कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए गए हैं और फिर यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं। तो हमें सिंपली ये कहा जाता है कि आप इनका मीन निकाल कर दे दीजिए, लेकिन आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है ना। तो पहली बात हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर फार्मूला लिखेंगे। ठीक है ना। तो फार्मूला जो है वो है x बार इज इक्वल टू a, ठीक है ना, प्लस शाबाश समेशन f ऑफ d डैश डिवाइड बाय f इंटू c या इंटू i भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। या कई बार हम क्या करते हैं, हम यहां पर f ऑफ d x डैश लिखते हैं। ठीक है ना, f ऑफ d x डैश। अब देखिए, जब हम समेशन f ऑफ d x डैश लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसको मैं फिर आप लोगों को सिंपलीफाई करके दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख डालिए। फार्मूला हमारी ये रहेगी, x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन f ऑफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई f इंटू सी। ठीक है ना। हालांकि कहीं जगहों पर ये आई भी लिख के होता है, इंटरवल या कॉमन फैक्टर आप जिसको बोलेंगे। ठीक है ना, उसका एक ही मतलब होता है। चलिए हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स और स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे थे, तो अब हम इनको वर्टिकल वाले फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है ना, यानी मार्क्स उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय f। ठीक है ना। तो हर क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी जैसे यहां पर है एज इट इज, हमने कुछ भी नहीं करा अभी तक। ठीक है ना, सिर्फ ये यहां पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थे तो हमने इनको वर्टिकल फॉर्म में यहां पर डाल दिया। ठीक है ना। सबसे पहले हम यहां पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करेंगे, तो सिग्मा एफ जो है वो 16 निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, आगे हमारा स्टेप पहला ये रहेगा कि हम यहां से अब मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, m से। ठीक है ना, तो यहां आप लिख भी सकते हो मिड, pt स्टैंड्स फॉर पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, शाबाश। अब मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, जैसे मैं पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को सिखा चुका हूं, भाई L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा L1 क्या है, ठीक है ना, तो यहां आप लिख सकते हो कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारा किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट अब L1 हमारा क्या है, वो 2 है, प्लस L1 कितना है, वो 4 है, डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट निकल कर आएगा 6/2, यानी मिड पॉइंट जो है वो 3 होगा पहले क्लास का। ठीक है ना, तो यहां पर पहले क्लास के सामने में इसका मिड पॉइंट लिखूंगा, दैट विल बी सिंपली 3। ठीक है ना, फिर यहां पर वही लॉजिक रहेगा, क्योंकि यहां पर कॉमन फैक्टर वो सेम है हर क्लास के अंदर। ठीक है, और यहां पर इंटरवल ऑफ एवरी क्लास जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, तो दैट इज सिंपली 2। ठीक है ना, यानी हर क्लास के बीच का जो डिफरेंस क्या है, वो 2 है। तो इसलिए जब हमने पहले क्लास का मिड पॉइंट निकाला तो उस मिड पॉइंट में हम कंटिन्यूअसली उस 2 को ऐड करते रहेंगे। सो 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, यहां पर मैं 5 लिखूं, 5 प्लस 2 कितने हो गए, दैट इज सिंपली 7। 7 प्लस 2 कितने हो गए, दैट इज सिंपली 9। 9 प्लस 2 कितने हो गए, दैट इज सिंपली 11। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हम किसी तरीके से यानी डी डैश निकालेंगे। ठीक है ना, तो डी डैश को निकालने के लिए हम पहले यानी dx डैश को निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, dx। ठीक है ना, तो हम यूं करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि m माइनस ए इज इक्वल टू डी ऑफ x। ठीक है ना, या फिर आप यहां पर a की जगह इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, a स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन लेने का वही तरीका रहेगा कि हम
पहले 2 को छोड़ रहे हैं इस वाले कॉलम में और फिर नीचे के 2 को छोड़ रहे हैं और बीच में जो 7 बच रहा है तो इसको हम अपना एज्यूम्ड मीन लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर m-a लिखिए या फिर a का वैल्यू लिखिए, m-7 इज इक्वल टू dx, ठीक है। 3 में से आपको अब क्या करना होगा, इस तरीके से, मतलब 3 - 7 इज इक्वल टू, ठीक है ना, यानी 3 में से 7 घटाएं तो क्या बचेगा, 3 में से आपको 7 को घटाना होगा तो 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन क्या 4 बचेगा, -4। इसी तरीके से 5 में से आपको 7 को घटाना होगा तो -2 बचेगा। इसी तरीके से 7 में से 7 को घटा दीजिए तो 0 निकल कर आएगा। फिर 9 में से 7 को घटा दीजिए तो +2 रह जाएगा। इसी तरीके से 11 में आप 7 घटा दीजिए तो यहां पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, यानी मिड पॉइंट में जितने भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, किसके साथ, 7 के साथ, एज्यूम्ड मीन के साथ, ठीक है। ये dx निकल कर आ गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा कि dx डैश जो है वो किसके बराबर होता है, और dx डैश बराबर होता है किसके, यहां पर समझ लीजिए आप, dx डैश बराबर होता है dx अपॉन c के, यानी इस dx के हर एक वैल्यू को आपको डिवाइड करना होगा बाय कॉमन फैक्टर, ठीक है। वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो 2 है, हर यानी हर क्लास का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो यहां पर dx के हर एक वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो आप इस तरीके से भी यहां पर लिख सकते हो कि dx अपॉन c इज इक्वल टू dx डैश, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पर, -2। इसी तरीके से -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर इसी तरीके से 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और फिर 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, और फिर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। यानी जब हम स्टेप डिवीजन मेथड करते हैं ना, तो स्टेप डिवीजन मेथड से क्या फायदा होता है, इससे जो हमारे डिविजन्स होते हैं ना, ये उनको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके देता है, ये उनको और ज्यादा इजी करके देता है। यही है फायदा स्टेप डिवीजन मेथड का। तो अगर हमारे पास dx डैश निकल कर आ गया तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए f ऑफ dx डैश, f ऑफ dx डैश, यानी dx डैश और f जो है इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी के हर एक वैल्यू को हम dx डैश के हर एक वैल्यू से मल्टीपल करेंगे, मतलब 3 2s are -6, ठीक है, और फिर 2 1s are -2, और फिर 4 0s are 0, ठीक है ना, और इसी तरीके से 6 1s are 6, और फिर 1 2s are 2, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम इसका टोटल निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड समेशन f ऑफ dx डैश इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहां पर 6 माइनस है, -2 है, मतलब अगर हम इनको ऐड करेंगे 6 + 2 हो गए -8, और यहां पर भी अगर हम देखें, यहां पर 6 प्लस है और +2 है, मतलब 6 + 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो -8 में -8 आ रहा है और +8 आ रहा है, तो दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो समेशन f ऑफ d ऑफ या समेशन एफ डी एक्स डैश किसके बराबर आएगा, 0, यानी द कैलकुलेटेड वैल्यू जिसको हमने कैलकुलेट किया, समेशन एफ ऑफ डी एक्स डैश किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें ए चाहिए था फार्मूला के मुताबिक, जिसको हमने यहां पर देखा, ठीक है। हमें समेशन एफ ऑफ डी एक्स डैश का वैल्यू चाहिए था, तो वो हमारे पास है। हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पता करना है, तो वो हमें मालूम है। यहां पर हमें c का पता है यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि यहां c बराबर है किसके, 2 के, ठीक है। तो अब हम
यहां पर सिंपली फार्मूला में इसको डाल सकते हैं और इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x बार इज इक्वल टू a की जगह में क्या लिखूंगा, सिंपली 7 प्लस समेशन एफ ऑफ डी एक्स डैश की जगह में क्या लिखूं 0 डिवाइड बाई एफ की जगह में क्या लिखूं 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहां पर लिखूं x बार इज इक्वल टू, ये 2 कहां से आ गया, ये c है, मतलब कॉमन इंटरवल जो इन सब का है, कॉमन फैक्टर जो यहां पर है। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा प्लस, ठीक है, प्लस 0/16 किसके बराबर होगा, 0 के मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू 7, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, यानी x बार क्या निकल कर आ रहा है, 7 निकल कर आ रहा है। यानी द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स या मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिंपली 7। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है और इस तरीके से हम स्टेप डिवीजन मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज में मीन को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जाम्पल हमने यहां पर की, इसमें हर एक स्टेप जो मैंने आप लोगों को सिखाया आप उसको बखूबी समझ गए। अगर कहीं पर भी कोई शक रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।